खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस याम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की क्लास जो है MCQ 9 से रहेगा। इस क्लास को देखने से पहले यदि वन लाइनर क्लास 9 की अगर आप देख लेंगे क्लास, उसके बाद इस क्लास को देखेंगे तो और बेहतरीन तरीके से इस क्लास को समझ में आ जाएगा। यह क्लास असिस्टेंट प्रोफेसर GS पेपर के लिए महत्वपूर्ण तो ही है, साथ ही सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण है, जिसमें GS और करंट अफेयर्स के प्रश्न आते हैं। तो आइए देखते हैं MCQ 9 का जो है डिटेल। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में 180 देशों में भारत का स्थान कितना है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 24 के में 180 देशों में भारत का स्थान कितना है? 4 ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे आप। पहला है 144वां है, 156वां है, 176वां और 186वां। और एक न्यूज ये भी देनी थी कि टेलीग्राम पे पर डे जो है निःशुल्क जो है टेस्ट हो रहा है, प्रैक्टिस हो रहा है। आप सब आइए, आप सबको आना चाहिए, चाहे आप टेस्ट परचेज किए हों या न किए हों। आपको पर डे आके सुबह उसमें प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे आपकी जानकारी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तो पर डे आइए। इसके लिए आप जो नंबर देख रहे हैं इस पर टेलीग्राम लिंक मांगेंगे तो आपको टीम द्वारा दे दी जाएगी। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका बताया जाए। भारत का स्थान कितना है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में? तो 176वां है, यानी क्या हो जाएगा जो है तीसरा आंसर सही होगा। दूसरा प्रश्न है, टाइम मैगजीन, ये अमेरिका से निकलती है, न्यूयॉर्क से। टाइम मैगजीन द्वारा विश्व के 100 प्रतिभाशाली हस्तियों में प्रमुख रूप से भारत के किन 2 महिलाओं का नाम है? यानी प्रतिभाशाली हस्तियों में किन 2 महिलाओं का नाम है 24 में? पहला है माधुरी दीक्षित और रेखा, दूसरा करीना कपूर खान और प्रियंका चोपड़ा, तीसरा आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण, चौथा है आलिया भट्ट और साक्षी मलिक। जैसा कि आप जानते होंगे किसी ऑप्शन में यदि 2 नाम हो तो वो ज्यादा चांस होता है, यानी आलिया भट्ट इसमें भी है, आलिया भट्ट इसमें भी है, यानी 3 और 4 ऑप्शन होने के पूरा चांस है। बताइए क्या आंसर होगा। आंसर होगा इसमें से चौथा, आलिया भट्ट और साक्षी मलिक को जो है प्रतिभाशाली हस्तियों की श्रेणी में रखा गया है। चौथा आंसर इसमें से सही है। नेक्स्ट है, ऑस्कर पुरस्कार 2024 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपेनहाइमर के निर्देशक कौन है? इंपॉर्टेंट है। एक तो पहला प्रश्न ये हो जाएगा कि 24 में ऑस्कर अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड? तो ओपेनहाइमर को दिया गया है। कमेंट बॉक्स में बताइए ओपेनहाइमर के डायरेक्टर कौन है? क्या एम्मा स्टोन है, या क्रिस्टोफर नोलन है, या किलियन मर्फी है, या इनमें से कोई नहीं है? क्या आंसर होगा। और हाँ, करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, 10 के बाद फिर GS चलने लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, सभी सेक्शन से क्लास चलेंगे। GS की भी अब क्लास जल्दी चलेंगे, संभवतः 1 हफ्ते के अंदर शुरू हो जाएगा GS का भी, या 1 हफ्ते बाद शुरू हो जाएगा। नवंबर से शुरू करेंगे हम लोग GS की क्लास। तो बताइए सर क्या होगा। ओपेनहाइमर के डायरेक्टर कौन है? ओपेनहाइमर के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन है, याद रखिएगा। दूसरा आंसर बिल्कुल सही है। एम्मा स्टोन कौन है? तो ऑस्कर पुरस्कार की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एम्मा स्टोन, याद रखिएगा, लिख दे रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? तो किलियन मर्फी, याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं जो है ऑस्कर अवार्ड 2024 की। आंसर इसका क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 में किसे दिया गया? ये प्रश्न ऑनलाइनर आप क्लास देखेंगे तो लगेगा कि मैं पढ़ा हूँ। हाँ, बिल्कुल पढ़े रहेंगे, क्योंकि वही सेम चीज है, क्वेश्चन आंसर के रूप में यहाँ दिए जा रहे हैं, तो आपको फील होगा कि मैं इसको जानता हूँ। तो बताइए जानते हो तो क्या आंसर होगा। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 24 किसे दिया गया? अमिताभ बच्चन को, राहुल द्रविड़ को, स्मृति मंथाना को, सचिन तेंदुलकर को। आंसर क्या हो जाएगा? अमिताभ बच्चन को दिया गया। पहला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है, 2024 में 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ मनाया गया? 4 ऑप्शन आप देख रहे होंगे। नई दिल्ली भारत में, पोर्ट लुइस मॉरिशस में, पर्थ जो है ऑस्ट्रेलिया में, और उलन बटोर मंगोलिया में। पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी है। अब पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? अंडमान निकोबार की राजधानी थी, अब उसका नाम बदल दिया गया है, त्रिविजियम कर दिया गया, याद रखिएगा। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया गया है। क्या आंसर होगा? 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ मनाया गया? इसमें से क्या आंसर होगा? इसमें से तीसरा, पर्थ में ऑस्ट्रेलिया में ये मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ये टेस्ट है, टेस्ट के विषय में बताना चाहेंगे आपको 1 मिनट में कि ये एडवर्टाइजमेंट 51 का इसकी वैलिडिटी रहेगी, जब तक उसकी परीक्षा न हो जाए तब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। और ये समान अध्ययन का है,
पूरा टेस्ट पेपर है। जैसे कि सिलेबस के अनुसार आपको उसमें ई पीडीएफ मिलेगा, उसी ई पीडीएफ पे आपको वीडियो मिलेगा, उसी वीडियो पे आपको फिर टेस्ट मिलेगा, फिर लास्ट में फाइनल टेस्ट मिलेगा। यानी एक ही चीज़ को 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, तब जाके जीएस पेपर में 100% पूर्णता आपके अंदर आएगी। इस टेस्ट में क्या मिलेगा? ई पीडीएफ मिलेगा आपको। ई पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। उसके बाद 2014 से लेकर अब तक के साल और पेपर आपको मिलेंगे दोनों भाषाओं में। रेगुलर प्रैक्टिस सेट होता रहता है, एग्जाम तो चलता रहता है, कंटेंट बढ़ते रहते हैं पर डे। ऑर्गेनाइज क्लास बिल्कुल सिलेबस के अनुसार सीक्वेंस में आपको मिलेगा। यूट्यूब पे सभी क्लासेस नहीं होते हैं, कुछ क्लासेस बाद में अनलिस्टेड कर दिए जाते हैं। इस सीरीज के रूप में सैकड़ों की संख्या में मॉडल पेपर, यूनिट वाइज टेस्ट, सिलेबस वाइज टेस्ट मिलेगा। याद रखिएगा पर डे इसमें रात 9 बजे टेस्ट होता है। सबसे बड़ा लाभ तो आपको ग्रुपिंग टेस्ट का मिलेगा रात 9 बजे। और जो है इसमें इसका रेट 1999 है, लेकिन अभी ये 1299 में दिया जा रहा है। इसके लिए आप ये जो नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पे आप फार टेस्ट लिख के भेजेंगे तो आपको लिंक भेज दिया जाएगा। और ये टेलीग्राम लिंक है, आपको बताए थे। पर डे निःशुल्क इस पे टेस्ट होता है, आप सबको जुड़ना चाहिए, चाहे टेस्ट आप खरीदे हो या ना खरीदे हो। ये व्हाट्सएप ग्रुप है, आप सब चाहे तो जुड़ सकते हैं। सभी सूचनाएं इस पे दी जाती हैं। ये नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, ऑफिस का नंबर है, इस पे भी आप जुड़ सकते हैं। और ये मेरे द्वारा निकाली गई 4 पुस्तक है, चारों याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें 80 मॉडल पेपर है। ये सिर्फ अमेजन के माध्यम से आप मंगा सकते हैं। इसमें आपको कोई डिलीवरी चार्ज नहीं देना है, फ्री डिलीवरी चार्ज। और ये आप देख रहे होंगे ओमार सीट, ये भी आपको फ्री मिलेगा। यानी ये पुस्तक 499 में आपके घर तक पहुंच जाएगा। और मेरे हिसाब से जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का या जीएस के, जिनका कमजोर है, उनको ये पुस्तक ले लेना चाहिए। इसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें प्रश्न नहीं, 10-12 वर्षों का लगभग मेरे लोग का पढ़ाने का अनुभव है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें शामिल कर दिया गया है। किसी भी एग्जाम को देने से पहले 3-4 बार इसके सभी प्रश्नों को पढ़ के आप जाइए। साथ में आपको मार्कशीट आपको ये फ्री में मिलेगी। ठीक है, अमेजन पे आप इसके लेने के लिए जो नंबर देख रहे हैं, इस पे लिंक आप मांग सकते हैं। और ये अभी हाल में पुस्तक निकाली गई है 249 रुपये की। ये जो है अमेजन पे काफ़ी डिमांडेड बुक है। और इसमें जो है सभी यूनिट के 50 सेट है। इसमें एक चैप्टर से 30 प्रश्न है। करंट अफेयर अपडेटेड है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जीएस चुनिंदा अति महत्वपूर्ण प्रश्न है 249 में। जैसे देख रहे होंगे सिलेबस है 6 यूनिट का बिल्कुल सिलेबस, सभी क्वेश्चन इसमें है। और ये 50 चैप्टर बना दिए गए हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। चलिए आइए देखते हैं आज की क्लास। नेक्स्ट 2024 में 10वां विश्व जल मंच, याद रखिएगा 2024 में 10वां विश्व मंच का उद्घाटन कहाँ हुआ? 4 ऑप्शन। पहला बोर्निया द्वीप इंडोनेशिया में, दूसरा बाली द्वीप इंडोनेशिया में, तीसरा जावा द्वीप इंडोनेशिया में। उपरोक्त सभी स्थानों पे, ठीक है, आपको बताना है कहाँ है। इसमें विश्व जल मंच का 10वां कहाँ किया गया? अभी आप न्यूज़ सुने होंगे कि इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी जकार्ता, जो कि जावा द्वीप पे था, वहां से हटा दिया, हटा के उसने बोर्निया द्वीप पे कर दिया। और क्या नाम रखा आपको बताना है कि जो है इंडोनेशिया की नई राजधानी का नाम क्या है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर क्या होगा आप बताइए। 10वां हिंदी जल मंच कहाँ मनाया गया? जल मंच कहाँ मनाया गया? तो बाली में, याद रखिएगा बाली इंडोनेशिया में। दूसरा आंसर इसमें से आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को, 26 जुलाई को, 14 अप्रैल को और 24 जनवरी को। तो मलेरिया दिवस कब मनाए? सबसे पहले इसको एलिमिनेट करना, खारिज करना सीख लेंगे आप तो और आपके लिए आसान होगा। जैसे बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। समानता दिवस या अम्बेडकर दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को मनाया जाता है। कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है। और मलेरिया दिवस क्या निकल के आ रहा है? 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। अभी हाल में मलेरिया का टीका की प्रथम खेप भारत ने अफ्रीका महाद्वीप को भेजा है। अफ्रीका महाद्वीप के किस देश को भेजा है? इसके पहले की क्लास में मैं बता चुका हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अफ्रीका महाद्वीप में मलेरिया का टीका भेजा गया है, किस देश को भेजा गया है ये आपको बताना है। नेक्स्ट है 5 जून 2024 पर्यावरण दिवस का थीम क्या था? ठीक है, 4 ऑप्शन आप देख रहे होंगे। यानी 24 में पर्यावरण दिवस का थीम क्या था? 2024 की पर्यावरण दिवस की मेजबानी किस देश ने किया था? तो सऊदी अरब ने किया था। याद रखिएगा थीम क्या रखा गया था, ये आप 4 ऑप्शन देख के आपको बताना है। पहला आप देख रहे होंगे मरुस्थलीकरण को रोकना और सिंचाई व्यवस्था बढ़ाना। दूसरा थीम है जैविक कृषि से पर्यावरण की रक्षा करना। तीसरा ऑप्शन है भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। और चौथा देख रहे होंगे इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? आंसर होगा तीसरा भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। आंसर सही है। नेक्स्ट है नाटो। नाटो और यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ है? 4 ऑप्शन आप देख रहे होंगे। लंदन ब्रिटेन, स्टॉकहोम स्वीडन, ओस्लो नॉर्वे, ब्रुसेल्स बेल्जियम।
यानी नाटो का और यूरोपियन संघ का मुख्यालय एक ही जगह है। वो कहाँ है? बेल्जियम में है, यानी ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। नाटो के प्रमुख कौन है आपको बता दिया गया था, इसका भी कमेंट बॉक्स में बताइए। पिछले क्लास में बताए थे नाटो के वर्तमान में प्रमुख किसे चुने गए हैं, ये बताना है। 2024 में अंतर्राष्ट्रीय रामसर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? 4 ऑप्शन, चेन्नई तमिलनाडु, इंदौर मध्य प्रदेश, नागपुर महाराष्ट्र, बेंगलुरु कर्नाटक। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है रामसर सम्मेलन 2024 जो है अंतर्राष्ट्रीय रामसर सम्मेलन कहाँ किया गया है। सबसे पहला रामसर सम्मेलन कहाँ किया गया? तो रामसर नामक एक स्थान पे किया गया। वो कहाँ है? ईरान में है। किस सन में किया गया? 1971 में किया गया। किस डेट को किया गया? 2 फरवरी को किया गया। इसीलिए 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 24 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आ सकता है आपके एग्जाम में। 24 में कहाँ मनाया गया इन चारों स्थानों में से? तो बताए थे जब वन लाइनर की क्लास ले रहे थे, मिनी मुंबई में, यानी कहाँ? इंदौर में। यानी दूसरा आंसर इसमें से बिल्कुल सही होगा, इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय रामसर सम्मेलन मनाया गया। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आर्द्रभूमि या जैसे जिसको कहते हैं कछाड़ क्षेत्र भी कहते हैं, आर्द्रभूमि में कोई व्यवस्था ठीक करने के लिए कौन सा वृक्ष लगाया जाता है? ठीक है, कौन सा वृक्ष, कौन सा पेड़ लगाया जाता है जहां आर्द्रभूमि अधिक हो, वहां जो है वो पेड़ लगाए जाते हैं। अंग्रेजों द्वारा लगाया गया था, जिससे स्थलीय आतंकवादी पौधा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है हड़प्पा सभ्यता का धौलावीरा स्थल जिसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया, भारत के किस राज्य में है? गुजरात में है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि नेम प्लेट का, घर के बाहर जो नेम प्लेट लगता है, नेम प्लेट का विश्व में, दुनिया में पहला उदाहरण कहाँ मिला? उसी स्थान पे मिला। वो स्थान कौन सा है? धौलावीरा। याद रखिएगा, 7 प्रमुख स्थल है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता के, तीनों एक ही नाम है। कुछ लोग सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। तो इस हड़प्पा सभ्यता के 7 स्थलों में से सबसे महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, धौलावीरा। सभी स्थानों को दोनों ओर जो है दीवारें थीं और ये 3 ओर से घिरा हुआ था धौलावीरा, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। नेम प्लेट यहाँ मिला हुआ था। ये किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा इसका गुजरात राज्य में है। याद रखिएगा, गुजरात राज्य में है। आंसर क्या होगा इसका? दूसरा आंसर इसमें से सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें से, नेक्स्ट है लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष नीतिगत मुद्दे और अंतर्राज्यीय परिषद के प्रमुख कौन होते हैं? 4 ऑप्शन, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, अंतरिक्ष एवं विज्ञान मंत्री, इनमें से कोई नहीं। यानी आप याद जानेंगे लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष नीतिगत मुद्दे, अंतर्राज्यीय परिषद के प्रमुख कौन होते हैं, ये आपको बताना है। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आपको आंसर हो जाएगा दूसरा, प्रधानमंत्री। आंसर इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक हैं। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, राजा मोहन राय, महात्मा गांधी। ठीक है, बताया जाए गीता रहस्य मांडले जेल में लिखा गया और इसी पुस्तक को देखते हुए, उनकी जो है व्यवहार को देखते हुए इनको जो है छोड़ दिया गया। ये लखनऊ अधिवेशन में 1916 में जाके शामिल हो जाते हैं। एनी बेसेंट ले जाके दोबारा इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मिलवा देती हैं। तो गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, याद रखिएगा। लाला लाजपत राय की पुस्तक का नाम क्या है? उदास भारत या अनहैप्पी इंडिया। किसका है? लाला लाजपत राय। इनकी एक पत्रिका है राजा राम मोहन राय की, संवाद कौमुदी एक पत्रिका, आप जानते होंगे। और महात्मा गांधी के 4 पत्रिका का नाम बताइए और उस पत्रिका का नाम बताइए जो पत्रिका एनी बेसेंट की पत्रिका से बिल्कुल मैच खाता है। 10% बस नाम में थोड़ा सा अलग है। नेक्स्ट है ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर का संबंध किस प्रदूषण से है? रेलवे पटरी किनारे जो क्रम से आप देखे होंगे पेड़ लगाए जाते हैं या हाईवे किनारे लगाए जाते हैं, बीच में लगाए जाते हैं, उसे एक ग्रीन मफलर कहा जाता है। वो किस लिए होता है? क्या वो भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए है, जल प्रदूषण को कम करने के लिए है, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए है या ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए है? आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो वो ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए ग्रीन मफलर का संबंध होता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं लोकसभा अध्यक्ष, याद रखिएगा। 18वीं लोकसभा के 18वें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी कोटा राजस्थान से हैं। कोटा को कोचिंग का काशी कहा जाता है, याद रखिएगा। और लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? धन विधेयक की पहचान कौन करता है? ये दोनों आंसर याद रखिएगा, बताना आपको कमेंट बॉक्स में। तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र ऊपर नहीं देते हैं, नीचे देते हैं, यानी लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं, याद रखिएगा। यही एक पद है लोकसभा अध्यक्ष जिसका शपथ ग्रहण नहीं होता, याद रखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ये सांसद के रूप में अपना जो है शपथ ले चुके रहते हैं, इसीलिए इस पद का जो है शपथ नहीं होता। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी
मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची कौन सी है चोटी है ये, यानी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तुलसीबाई, धूपगढ़ चोटी, महेंद्रगिरी, नोएडा बेटा आपको बताना है। महेंद्रगिरी तो पूर्वी तट कह सकते हैं, सरकार तट कह सकते हैं, या उत्कल तट कह सकते हैं, या कभी कभी आ जाता है कोरामंडल तट कहा जाता है, ठीक है, या उड़ीसा का। इस तट का सबसे ऊंचा जो है महेंद्रगिरी है। डोडा बेटन या कहीं दोदा बेटर भी लिखा रहता है, ये नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। और कुलसीबाई महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी का नाम आप सुने होंगे, कुलसीबाई याद रखिएगा। लेकिन सतपुड़ा पर्वत मध्य प्रदेश का पूछा जा रहा है तो धूपगढ़ चोटी है, याद रखिएगा। और आप नाम सुने होंगे पंचमढ़ी, पंचमढ़ी भी कहाँ, यहीं पे है। एक पंचवटी है जहां माता सीता का हरण हुआ था, पंचवटी कहाँ है, नासिक में है, महाराष्ट्र में है। अब पंचवटी कहाँ है, ये आपका यहीं पे है। नेक्स्ट आप देखेंगे पंचमढ़ी। नेक्स्ट है भाग 17 के किस अनुच्छेद में राजभाषा का उल्लेख है? याद रखिएगा, राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा होता है। भाग 17 के किस अनुच्छेद में राजभाषा का उल्लेख है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 352। क्या आंसर होगा इसमें बताया जाए तो राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किसमें है? 352 में। तो हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिए गए हैं किसमें? 351 में, याद रखिएगा। और राजभाषा का उल्लेख है 343 में, यानी पहला आंसर इसमें से बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन देख रहे होंगे, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का पदक्रम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पदक्रम क्या है? 23वां, 24वां, 25वां और 26वां, ठीक है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी का पदक्रम क्या है? आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, 25वां। अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं, किस क्रम के बनाए गए हैं ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और आगे देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित चर्चा है? अनुच्छेद 50 में, अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 39A में। आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39A में इसकी चर्चा है, याद रखिएगा। और ग्राम पंचायत का गठन किसमें है? 40 में। समान सिविल संहिता किसमें है? आपका 44 में है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, मूंगे की सबसे बड़ी चट्टान किस देश में है? दक्षिण अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, अर्जेंटीना में और ब्राजील में। तो मूंगे की सबसे बड़ी चट्टान कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा। और ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से उसे जाना जाता है। और भारत में मूंगे पे बना भारत का केंद्र शासित प्रदेश आप जानते होंगे लक्षद्वीप। जो मूंगे पे जो राज्य या स्थान बना होता है वहां पहाड़ नहीं होता, याद रखिएगा, पहाड़ नहीं होता है, इसलिए जो है उसे मूंगे की चट्टान कहा जाता है इसमें। और मूंगे की चट्टान कोरल रीफ की वजह से इसकी हिस्टोरी आप बताए थे जियोग्राफी में, वो अलग मैटर है। तो मूंगे की चट्टान कहाँ है? आपका ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, महात्मा बुद्ध का सर्वाधिक और प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था? महात्मा बुद्ध द्वारा। तो सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में, बोधगया में कि लुम्बिनी में। और प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में कि कौशाम्बी में, कुशीनगर में कि सारनाथ में, ठीक है। तो प्रथम उपदेश तो सारनाथ में दिए थे और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, तो पहला आंसर इसमें से सही होगा। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे, सपनों का विटामिन किसे कहा जाता है? सपनों का विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन डी। क्या आंसर होगा? तो विटामिन B6 को सपनों का विटामिन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, कुछ लोगों को सपने बहुत ज्यादा आते हैं, तो अगर आते हो तो बताइएगा, बताएंगे कौन सा क्या खाने से कम आएंगे। भारतीय संविधान में धन विधेयक की पहचान कौन करते हैं? भारतीय संविधान में धन विधेयक की पहचान कौन करते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। आपको बताना है धन विधेयक की पहचान कौन करते हैं और किसकी अनुमति से धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है। आंसर हो जाएगा पहचान कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, यानी दूसरा आंसर इसमें से सही होगा। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के में है? रूस अमेरिका, कनाडा अमेरिका, भारत चीन, रूस और चीन। कुछ लोग इस प्रश्न को लेकर डाउट कर रहे होंगे, जैसे एक प्रश्न आता है कि भारत का स्थलीय सीमा रेखा सबसे कम किस देश के साथ है? तो अफगानिस्तान के साथ। सबसे अधिक लंबी किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ। या पूछेगा विश्व में समुद्री तट रेखा, भारत में समुद्री तट रेखा सबसे अधिक किस राज्य का है? तो गुजरात का है। सीधी सबसे किसका है? तो आंध्र प्रदेश का है। विश्व का सबसे अधिक समुद्री सीमा किसका है? तो कनाडा का है, याद रखिएगा। वो समुद्री सीमा की बात होती है जो कनाडा का है। और यहाँ बात हो रहा है कि दो देशों के बीच में सबसे अधिक किसका है? तो रूस का और अमेरिका का, याद रखिएगा। सबसे लंबा इनका सीमा रेखा देखे होंगे आप, एक नक्शे में देखे होंगे, सबसे लंबा जो है आता है, बीच में क्या पड़ जाता है? आपका प्रशांत महासागर पड़ जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? पहला आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, राजराजेश्वरम बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में है? चार ऑप्शन,
कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, केरल में, तमिलनाडु में। याद रखिएगा। तो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में। चौथा आंसर सही है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, लूनी नदी, यांगत्से नदी, अमेजन नदी। अगर आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी हो जाएगा। याद रखिएगा। आसवान बांध है इस पर, विक्टोरिया झील से निकलता है ये। और विश्व की सबसे चौड़ी नदी की बात होगी तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी, ये सबसे लंबा जो है ब्राजील में बहता है। और एशिया की सबसे लंबी नदी की बात होगी तो यांगत्से नदी याद हो जाएगा। तीसरा ये चीन में है। याद रखिएगा। आंसर आपका तीसरा सही होगा। नमक नदी किसे कहते हैं भारत में? तो लूनी नदी को नमक नदी के नाम से जाना जाता है। अंतः अपवा नदी भी इसे कहा जाता है क्योंकि आगे चल के ये कच्छ की खाड़ी में मिल जाता है। दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? जोधपुर में, जयपुर में, पाली में, अलवर में। ये सभी राजस्थान के स्थान है, जिले हैं। आपको बताना है कहाँ किया गया। आंसर हो जाएगा पाली में। तीसरा आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है WHO ने किस देश में कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? पहला नाइजर, दूसरा मोरक्को, तीसरा युगांडा और चौथा जॉर्डन। याद रखिएगा। मृत सागर कहाँ है? जॉर्डन में। आंसर क्या हो जाएगा? चौथा जॉर्डन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मई 2024 में बंगाल की खाड़ी में आए तूफान का नाम क्या है? अभी कुछ दिन पहले तूफान आया था, उड़ीसा पश्चिम बंगाल में नुकसान किया। क्या नाम है? ठीक है, उसका कमेंट बॉक्स में बताइए। तो 24 में बंगाल की खाड़ी में आए तूफान का नाम क्या था? टाइफून गेमी, विपरचाय, मिथिली, रेमल। क्या आंसर होगा इसका? रेमल बिल्कुल सही है। ठीक है। और जो लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हों, आप सब लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे टीम का मोटिवेशन बना रहे। आइए इसको देखते हैं। वर्तमान भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन है? नीलम कपूर, दिव्येंद्र झाझरिया, नरसिंह पंचम यादव, रोजर बिन्नी। आंसर हो जाएगा भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन है? नरसिंह पंचम यादव। यानी तीसरा आंसर इसमें से बिल्कुल सही है। ठीक है। और जल्द ही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, GDC प्रवक्ता एग्जाम के साथ LT ग्रेड, GIC, TGT, PGT आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी GS पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 97 95 96 2010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं।